यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट, 12th आरबीएससी की स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए भैया 12th आरबीएससी की जो स्टूडेंट्स माय डियर, जो अपना चैप्टर चल रहा था दैट इज चैप्टर 7.2 इट वाज गोइंग ऑन, ये लास्ट डे रनिंग था। इसको आज फाइनली खत्म करते हैं। इसके 1 to 4 तो हो चुके हैं, यानी कि टॉपिक है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव, बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू, मैंने आपको कल भी बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल होता है। आपको इसमें x की वैल्यू क्या करनी होती है, बाय सब्स्टिट्यूशन टैली करनी होती है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हो चुके थे। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटल जो क्वेश्चन आपकी बुक में 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया प्लीज। और 7 का माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए 7 का a। तो लेट y इक्वल टू f ऑफ x and sin my dear friends that is 2 tan inverse and 1 minus x divided by 1 plus x का रूट एंड ये कंप्लीट क्लोज ब्रैकेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए सो नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि मैंने कहा था कि जिस कैटेगरी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर बनता है उसी कैटेगरी का अंदर आपके पास क्या बनना चाहिए, नॉन इनवर्स। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर आपके पास क्या चाहिए, tan। अगर बाहर tan हो तो अंदर क्या चाहिए आपको, tan इनवर्स। तो इस प्रकार से x की वैल्यू, यानी कि माय डियर यहाँ पर x की वैल्यू आपको प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी कि x की वैल्यू क्या रखे, cos थीटा रखोगे तो भी आंसर आएगा, cos 2 थीटा से भी आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा x इक्वल टू cos थीटा रखने से। कैसे होगा बेटा, x इक्वल टू cos थीटा से। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि x इक्वल टू cos थीटा, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं होता तो cos 2 थीटा भी रखते थे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये 2 जो है हटेगा तो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू cos थीटा आपने प्रतिस्थापित कीजिए। देखो यस, so write down that is y equal to my dear friends f of x that is sin and 2 tan inverse x की वैल्यू 1 माइनस के cos थीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, और ये कंप्लीट का माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट है। देखिए आप, तो दैट इज sin एंड 2 tan इनवर्स। बताइए कि इस दुनिया में cos थीटा के साथ कभी 1 नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में माय डियर स्टूडेंट्स cos के साथ कभी 1 नहीं आना चाहिए। तो हटाने के कितने फॉर्मूलाज है, 2। और कौन से, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है माय डियर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। तो जब एंगल डबल होता है तो एंगल क्या आता है, सिंगल। एंगल सिंगल है तो एंगल क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हाफ। क्या करते हैं बेबी, हाफ। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा अप्लाई करोगे। आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा कि आपको 1 यहां से रिमूव करना है। तो देखो भैया यहां आ जाएगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिवाइड बाय, देखिए आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड माइनस 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो भैया, so now that is cancel, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। now that is cancel, that is sin आपके पास आउटर है, that is 2 tan इनवर्स एंड 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो that is 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और रूट भी तो है माय डियर फ्रेंड्स, क्या आएगा इसमें, रूट का मतलब हाफ। रूट का मतलब पावर क्या हो गई, हाफ। ये लो भैया, यस, रूट का मतलब क्या हो गया, पावर हाफ। तो राइट डाउन 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। या तो स्क्वायर से रूट कैंसिल या रूट से स्क्वायर कैंसिल, मे बी बोथ आर सेम। बोलो यस या नो। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इधर देखिए आप, सो y इक्वल टू दिस, दिख रहा है कि y इक्वल टू दिस, राइट नाउ दैट इज sin। तो देखो माय डियर 2 एंड tan इनवर्स sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। आई मीन क्या बच जाएगा बेटा, tan थीटा बाय 2। भैया इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स क्या होता है इस दुनिया में, 1। माय डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स क्या होता है, 1। तो देखिए भैया प्लीज, ये आ गया आपके पास sin, तो ये आ रहा है 2 एंड डॉट थीटा बाय 2।
थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट sin थीटा। तो दैट इज y इक्वल टू sin थीटा। y इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट sin थीटा। अब y इक्वल टू sin थीटा है तो इसका मतलब इसका आपको डेरिवेटिव करना है। क्या करना है अभी? डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है? वापस रखना है। यानी कि y इक्वल टू दैट इज आपके पास ये फंक्शन था x इक्वल टू cos थीटा, यानी कि भैया आपके पास x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिससे कि यह tan इनवर्स तो अंदर क्या बनना चाहिए? tan। इस प्रकार से कैलकुलेट किया। यहाँ cos के साथ 1 नहीं आना चाहिए, हटाने के मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिए। तो दोनों फार्मूलों को अप्लाई करने के बाद में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए और जो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बोले तो माय डियर स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। दैट इज sin 2 tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 दैट इज sin, तो भैया tan इनवर्स tan क्या हो गया? कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई थीटा बाय 2 दैट इज क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? थीटा। y इक्वल क्या आ गया? sin थीटा। अब देखो भैया थीटा की वैल्यू आपको क्या चाहिए बेटा? वापस से, क्योंकि अभी तो थीटा की फॉर्म में डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन वो आपसे भी पॉसिबल नहीं है। देखिए आप यस, तो y इक्वल आ गया माय डियर sin थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो बेटा यहां से बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इक्वल क्या आएगा? cos इनवर्स x। व्हाट विल यू गेट इट? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स x। यस, तो देखिए प्लीज y यानी dy, y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? dy अपॉन dx। अब देखिए भैया sin का डेरिवेटिव करिए आप प्लीज। पहले इस कंप्लीट को क्या मान सकते हैं बेटा? x। इस कंप्लीट को क्या जो कर सकते हैं अपन? x। बोलो यस और नो। यानी कि इस कंप्लीट को आप x मान लो, दैट इज sin x। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया माय डियर cos x। तो जहां x है क्या लिखोगे? यानी कि इसको आपने कैपिटल X माना तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो x की वैल्यू क्या माय डियर स्टूडेंट? cos इनवर्स x। अब किसका करोगे डेरिवेटिव? cos इनवर्स x का। यानी कि डेरिवेटिव की जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है माय डियर स्टूडेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। तो cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा, अब कीजिए इसका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का रूट, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या रहेगा तो क्या आएगा? 1। तो दैट इज cos, इससे cos इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल आउट। आई मीन cos डॉट cos इनवर्स क्या हो गया बेबी? कैंसिल आउट। तो दैट इज, और इसका cos इनवर्स का क्या आएगा बेटा? माइनस। क्या आएगा माइनस? ये लो साहब माइनस आ गया। ओके, तो ये आ गया माइनस के x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बोलो दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? So please you can watch the be carefully my dear students कि इसका जो डेरिवेटिव आपके पास फाइनल स्टेज पे आ चुका है। राइट नाउ दैट इज dy upon dx की वैल्यू माइनस के x अपॉन दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे सपोज दैट ये देखिए 6 का बी, क्वेश्चन नंबर माय डियर फ्रेंड्स 6 का बी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप। राइट नाउ लेट y इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स, देखिए प्लीज, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 and divide by my dear students 1 minus 4 to the power x. tan inverse equal tan inverse bracket of this 2 to the power x plus 1 upon 1 minus 4 की power x। यानी कि कुल मिला के दैट इज फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है और x की फॉर्म में है। तो राइट नाउ दैट यू कैन राइट इट, यानी y इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब देखिए तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहती है माय डियर फ्रेंड्स कि इस x की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है, बाई सब्स्टिट्यूट करना है, इसको पुट करना है ताकि अंदर क्या बन जाए बेटा? tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए फॉर्मूला। इज इट क्लियर? किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बेटा? tan की फॉर्म में। तो देखिए भैया इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो y इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स, इसको मैंने लिखा बेटा 2 की पावर x डॉट 2, क्योंकि बेस इक्वल तो पावर क्या होती है? 8। बेस इक्वल तो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? पावर 8। तो राइट नाउ इसको सेपरेट कर सकते हो, 2 की पावर x और डॉट 2 की पावर 1 1 माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए आप प्लीज, एक्चुअल में क्या होता है? पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये बच्चों को कम आएगा, तो देखिए आप 4 की पावर x है तो 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या लिख सकता हूं उसको मैं x। तो
तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4 और 4 की पावर क्या हो गया x। बोलो यस और नो। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 और 4 की पावर क्या है x। बताइए यस या नो, आ रहा कि नहीं आ रहा? यस लाउडली स्पीक, यस या नो? यस। ओके भाई यस फ्रेंड देखिए आप। नाउ पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो इट कैन बी इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हैं इंटरचेंज। तो 2 की पावर x की होल पावर क्या बन गया 2। पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर तो रिप्लेस हो सकती है नो डाउट, तो राइट नाउ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई डियर फ्रेंड्स। प्लीज देखिए अब इसमें पुट करना है इसमें स्टेप क्या करना है ताकि ये 10 की फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको यही कहा था कि या तो आपको फर्स्ट टाइम फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले आधार पर फॉर्मूलों के आधार पर आप इस प्रतिस्थापन वैल्यू को आप बिल्कुल कंफर्मेशन कर सकते हो, या फिर पुट करने के आधार पर पुट करके आप फॉर्मूले को कंफर्म कर सकते हो। तो देखिए आप 2 की पावर x इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स आ गया tan थीटा। 2 की पावर x इक्वल क्या आ गया माय डियर फ्रेंड tan थीटा। तो देखिए प्लीज y इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, तो भैया 2 की पावर x आ गया भैया tan थीटा एंड ये क्या आ गया बेटा 2 एंड दैट इज डिवाइड बाय 1 माइनस 2 की पावर x क्या आ गया माय डियर फ्रेंड tan थीटा और ये क्या आ गया बेटा स्क्वायर, क्या आ गया स्क्वायर। ये लो भैया तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बताइए किसका फॉर्मूला कंफर्म होता है माय डियर tan 2 थीटा का, यानी कि दैट इज ये आपके पास माय डियर tan इनवर्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट tan 2 थीटा का, यानी कि tan 2 थीटा का tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स दैट इज 1। तो राइट नाउ ये लिख सकते हो आप माय डियर स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू दैट इज 2 थीटा, y इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट 2 थीटा। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके अब देखिए भैया तो y इक्वल टू दैट इज 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आप यहां से वापस फाइंड कीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये बन जाएगी tan इनवर्स 2 की पावर x, थीटा इक्वल बन जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। अब देखो भैया इसका आपको डेरिवेटिव करना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्रॉम बिफोर द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव करने से पहले वाला फंक्शन आपके पास आ चुका है। तो देखिए आप बताइए y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा dy upon dx, बिकॉज़ अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यार x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये 2 सेपरेटली कांस्टेंट है तो इसको तो u डॉट v से अप्लाई करोगे तो बाहर रहने दो, कोई मतलब नहीं है। अब इसको आप x सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है tan इनवर्स, इसको कैपिटल x ले लो भैया माय डियर, क्या लोगे इसको कैपिटल x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बताइए जहां x हम क्या लिखोगे 2 की पावर x, क्योंकि आपने किसको x माना बेटा, किसको x माना आपने 2 की पावर x को। अब जिसको आपने x माना उसका भी क्या करना होता है डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि अवकलन कब तक होता है जब तक कि लास्ट में कांस्टेंट ना आ जाए, और मैं आपको ला के दिखा रहा हूं, सो प्लीज वॉच हियर, टेक इट सीरियस। देखो बेटा अब इसका करना है जिसको x माना, तो क्योंकि 2 की पावर x, तो देखिए भैया प्लीज 2 की पावर x इसका कंपेयर करो भैया a टू द पावर x, 2 की पावर x यानी कंपेयर करो a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो फॉर्मूला a की पावर x में लागू होता है वही फॉर्मूला 2 की पावर x में। तो भैया 2 की पावर x एंड डॉट log 2, ये लो भैया ओके। ये किसका आ गया बेटा a की पावर x का, यानी इसका आ गया a की पावर का, a की पावर x का आ गया। अब इस x का भी कीजिए, तो x का x के रेस्पेक्ट में ग्रुप क्या आएगा 1, और ये बताइए कांस्टेंट आया कि नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि शॉर्ट हैंड फिर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो dy अपॉन dx इक्वल आ गया भैया देखिए आप, यानी कि 2 तो एज इट इज, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x आ गया डॉट log 2 आ गया एंड डिवाइड बाय 1 प्लस इसको क्या लिख देंगे बेटा 4 की पावर x, ये 2 की पावर 1 है तो वापस बेस इक्वल तो पावर क्या हो जाएगा 8। फॉलो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर, यस या नो? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रो ब्लैक देखिए इस क्वेश्चन के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यस ये समझ आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए प्लीज।
यस देखो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 का ये बी था एंड फिफ्थ देखिए आप बिकॉज लास्ट है 1 to 4 हो चुका था। देखिए फिफ्थ का कोई एलिमेंट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आप यस बी देखो इसका भी। So let y equal to f of x my dear friends. So write down the आपके पास given है cos inverse 2x and plus के 2 cos inverse 1 minus 4 to the power 4x square का स्क्वायर रूट। ओके माय डियर फ्रेंड्स देखिए आप बताइए x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, x इक्वल क्या रखोगे बताइए आप, यानी कि x की वैल्यू क्या सेट होगी या 2x की वैल्यू क्या सेट होगी ताकि फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आप सो नाउ फर्स्ट वी विल यूज सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू दैट इज cos इनवर्स। अब मुझे बताइए कि ये 2x आ रहा तो 2x की वैल्यू सेट होगी, x की वैल्यू सेट नहीं होगी। अगर x की वैल्यू रखते हैं तो पहले 2 मल्टीप्लाई मारा है और 2 इसके एंगल में है तो इस cos से cos इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता है। कहीं आप सोचोगे x की वैल्यू में रख दो cos थीटा, आप सोचो कि बस सपोज दैट बिल्कुल कई बच्चे ट्राई करेंगे। देखिए आप अगर सपोज दैट x इक्वल टू cos थीटा रखते हो यहाँ पे तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स 2 डॉट cos थीटा। अरे भैया पहले ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहां से 2 रिमूव होना चाहिए, इसके बाद में इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स राइट नाउ यू कैन डू इट, कैंसिल आउट, यू कैन कैंसिल आउट। ओके माय डियर। तो देखिए आप इसका मतलब है कि x को लेट ना करके आपको कंप्लीटली इसको मैं एक बार सिंपलीफाई कर रहा हूं। तो दैट इज cos इनवर्स आई मीन 2x एंड प्लस के 2 cos इनवर्स एंड 1 माइनस 4x बोले तो 2x का क्या आ गया बेटा होल स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो देखिए आप y इक्वल टू दैट इज cos इनवर्स, अब 2x की वैल्यू रख दो भैया यस। तो पुट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि 2x इक्वल क्या रखोगे भैया cos थीटा, 2x इक्वल क्या रख दिया बेटा cos थीटा। तो ये सिंपलीफाई हो गया चेंज हो जाएगा। तो देखो आप cos इनवर्स एंड दैट इज cos थीटा एंड प्लस के 2 डॉट cos इनवर्स एंड रूट के अंदर 1 माइनस, सो व्हाट कैन यू पुट 2x इक्वल क्या मान चुके अपन cos थीटा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स cos थीटा और ये स्क्वायर आ गया cos स्क्वायर थीटा। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो y इक्वल टू दैट इज cos इनवर्स से cos क्या हो गया बेबी कैंसिल, क्या बचा ओनली थीटा, क्या बचा ओनली थीटा एंड 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का क्या आ गया बेटा रूट। तो क्या बचेगा ओनली बेटा sin थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो गया sin स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। चलो लगा देता हूं मैं, ये लो भैया कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। थीटा इक्वल टू दैट इज प्लस एंड 2 cos इनवर्स। अब देखो ये sin स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आ गया, ये आ गया माय डियर sin थीटा। अब देखो यहाँ cos इनवर्स हो गया क्या रहा है sin, तो एक्चुअल में इसको चेंज करना है। चेंज कैसे लगाओगे आप लगा दीजिए यहाँ पे इसमें एंगल रिलेशन, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा। तो sin थीटा को क्यों ना अपन cos 90 माइनस थीटा लिखें, यस या नो। ओके तो देखिए आप इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स क्या हो गया बेबी कैंसिल। तो आपके पास आ गया थीटा और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डॉट पाई बाय 2 एंड माइनस के 2 थीटा। तो राइट नाउ दैट इज कैंसिल आउट। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आप यस तो y इक्वल आ गया थीटा एंड प्लस के पाई बाय डियर फ्रेंड्स पाई एंड ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स माइनस के 2 थीटा। तो देखिए आप सो y इक्वल टू दैट इज थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये आ गया माइनस के थीटा और ये प्लस के पाई, ये प्लस के पाई। अब आपको एक्चुअल में इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या करना है डेरिवेटिव, क्या करना है डेरिवेटिव। तो देखिए भैया y इक्वल टू दिस थीटा की वैल्यू क्या आएगी भैया cos इनवर्स 2x। बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स 2x। तो ये देखिए आप y इक्वल टू थीटा की वैल्यू रखिए वहां पे cos इनवर्स 2x एंड प्लस के पाई एज इट इज। तो माय डियर फ्रेंड्स y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy अपॉन dx और cos इनवर्स x, इसको आप कैपिटल x लीजिए, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां x हम क्या रखोगे 2x, अब इसका कर दीजिए 2x का, तो 2 into x का कितना हो गया 1, क्योंकि 2x का मैं पहले बता चुका हूं, यू डॉट वी से करते हैं तो 2 को तो कांस्टेंट कर दो, x का 1, फिर x को नो चेंज तो 2 का 0, तो वो स्टेप 0 पहले मेंशन ही नहीं करते, तो ये आ गया दैट इज माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस 4x का स्क्वायर, बोलो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? So please, ये जो 7.2 है that is complete. Right now tomorrow we'll start the 7.3. Okay my dear students, best of luck and please subscribe to this channel. Please, just I'm requesting you and okay, best of luck.